बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2023 में सात्विक-चिराग ने रचा इतिहास। गोल्ड मेडल जीतने वाले पहली भारतीय जोड़ी बन गई है सात्विक और चिराग की। प्रधानमंत्री ने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनने पर बधाई दी है। तो याद रखना है दोनों के नाम, सात्विक और चिराग, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2023 में जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। आयुष्मान भारत योजना के अन्य नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और पीएम जय। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 में और आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2020 में। वहीं अगर पूछे कि पीएम आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 2015। और स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर भी होगा 2015। याद रखना है मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। इस बार का जो मजदूर दिवस था उसकी थीम थी सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण में मिलकर कार्य करना। दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। ये कथन है कार्ल मार्क्स का, याद रखना है। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। पहला एपिसोड आया था 3 अक्टूबर 2014 को और अगर बात करें 100वां एपिसोड आया है 30 अप्रैल 2023 को। तो ये दोनों कथन आपको याद रखने हैं। वहीं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। याद रखना है परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा जाएगा तो उनका नाम होगा अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती से पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे के.एन. व्यास। इनका नाम भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कुश कल्याण बुग्याल किस जिले में स्थित है, तो कुश कल्याण बुग्याल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। याद रखना है चर्चा का विषय बना हुआ है अपनी खूबसूरती के लिए, देश विदेश में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। वहीं 24 से 27 मई के बीच एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप G20 समिट की दूसरी बैठक ऋषिकेश में की जाएगी जिसकी तैयारी चल रही है। और G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की जो पहली बैठक हुई थी वो रामनगर उत्तराखंड में हुई थी। भारतीय नौसेना के जहाज सिंगापुर पहुंचे। क्यों पहुंचे आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना जहाज सिंगापुर पहुंच चुके हैं क्योंकि आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा सिंगापुर। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कहाँ हुई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम आसियान के सदस्य देशों की बात करें तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं जिनके नाम है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके 10 सदस्य हैं। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। याद रखना है आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है जबकि इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। वहीं वायुसेना प्रमुख श्रीलंका के दौरे में हैं। प्रश्न पूछा जाता है कच्चा दीवू द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो कच्चा तीबू द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के मध्य है। प्रश्न पूछा जाता है भारत ने शांति स्थापित करने के लिए शांति सेना किस देश में भेजी थी, तो शांति सेना भारत ने भेजी थी श्रीलंका में 1987 में। सरकार थी कांग्रेस की, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए शांति सेना भेजी थी। और एक बार यूके SSC में प्रश्न पूछा गया था कि हम्बनटोटा पोर्ट किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर है श्रीलंका। और एक सैन्य अभ्यास किया जाता है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। आपको बताना है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है, तो राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। तो ये कुछ तथ्य हैं
याद रखने हैं भारत और श्रीलंका के बीच